नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्वचा को साफ रखने और उसे गोरा करने के उपायों के बारे में। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी दवाई या नेचुरल वस्तु आपका रंग एक दिन में गोरा नहीं करेगी। उसे कम से कम 2 या 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना होगा, तब ही आपको फ़ायदा होगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी प्राकृतिक चीज़ या मेडिकेटेड क्रीम अपनी त्वचा पर लगाने के पहले उसको अपनी गर्दन पर थोड़ा सा लगाकर 15 मिनट तक रहने दें। यदि कोई खुजली या रेडनेस हो तो फिर उसे चेहरे या त्वचा पे नहीं लगाएं। पर यदि कोई खुजली या रेडनेस ना हो तो फिर उसे चेहरे या त्वचा पर कहीं पे भी लगा सकते हैं। इन चीज़ों को हमें हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 महीने तक इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, उससे ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। त्वचा को गोरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है लैक्टिक एसिड, जो कि बहुत अच्छा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और खट्टी दही में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। खट्टी दही का मास्क बनाकर हफ्ते में 3 बार चेहरे पर 20 से 25 मिनट लगाकर रहने दें। उससे त्वचा का रंग साफ होता है। ये आपको 2 से 3 महीने तक करना चाहिए। दूसरा है ग्लाइकोलिक एसिड। ये भी एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और त्वचा को गोरा करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड त्वचा में काला रंग बनाने वाले सेल्स को कम करते हैं और साथ ही साथ त्वचा पर जमे हुए जो डेड सेल्स होते हैं उनको भी साफ करने का काम करते हैं। इसलिए इन दोनों का त्वचा को साफ करने और गोरा बनाने वाली क्रीम्स और लोशन में काफ़ी इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ है हरे शहतूत। हरे शहतूत, शहतूत की पत्तियाँ और नाशपाती में काफ़ी मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आर्ब्यूटिन भी त्वचा को गोरी करता है। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को गोरी करने में बहुत असरदार है। विटामिन सी की क्रीम्स बाजार में आपको केमिस्ट की दुकान पर मिलती हैं। विटामिन सी वैसे तो नींबू में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कई लोग नींबू के रस को डायरेक्टली अपनी त्वचा पर लगा लेते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि नींबू के रस में विटामिन सी के अलावा सिट्रिक एसिड भी होता है। यदि आपकी त्वचा में कोई इन्फेक्शन है और त्वचा कमज़ोर है तो नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड आपकी त्वचा को जला सकता है। इसलिए नींबू के रस को डायरेक्टली केवल हेल्दी स्किन पर इस्तेमाल करना चाहिए। नाइसिनामाइड या विटामिन B3, इस विटामिन को त्वचा का रंग गोरा करने के लिए, मुहासों के इलाज के लिए, त्वचा को मुलायम बनाने के लिए और झुर्रियाँ कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने डॉक्टर से इसकी टैबलेट्स या क्रीम या जेल लिखवा सकते हैं। हाइड्रोक्विनोन एक और केमिकल है जिसका त्वचा के रंग को हल्का करने में काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये त्वचा के रंग बनाने वाले सेल्स या मेलेनोसाइट्स को हमेशा के लिए मार देता है, जिससे स्किन पर जगह जगह सफ़ेद धब्बे बनने लगते हैं। बाज़ार में बिकने वाली फेयरनेस क्रीम्स में हाइड्रोक्विनोन का बहुत इस्तेमाल होता है। इसका बिना सोचे समझे बहुत दिनों तक यूज़ करने से त्वचा में सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं और स्किन सूख जाती है। इसलिए मैं फेयरनेस क्रीम्स का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देती हूँ। पहले अपनी त्वचा को मुलायम और नेचुरली हेल्दी रखने के लिए आपको साबुन का इस्तेमाल कम करना होगा। साबुन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी त्वचा द्वारा बनाए गए प्राकृतिक तेलों को धोकर हमारी त्वचा को सुखा देता है। फिर हमें त्वचा को दोबारा मुलायम करने के लिए खूब सारे क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स और लोशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार इन चीज़ों में मिली हुई खुशबू, कलर या केमिकल से हमें एलर्जी भी हो जाती है। इसलिए चेहरे पर और शरीर पर साबुन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सिर्फ गुनगुने पानी या वार्म वाटर से वॉश करना अच्छा होता है। उसके बाद त्वचा को मुलायम रखने के लिए नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल उस पर लगा लेना चाहिए। एक बार सुबह नहाने के बाद और एक बार रात को सोने के पहले यदि आप अपनी त्वचा पर नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल लगाएंगे तो आपकी त्वचा हमेशा मुलायम, स्वस्थ और सुंदर रहेगी। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब त्वचा का रंग साफ करने वाली कई क्रीम्स, लोशन, टैबलेट आदि में इस्तेमाल की जाती हैं। यदि आप इन चीज़ों का प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो स्किन टेस्ट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप अपने डॉक्टर से इनकी क्रीम्स, जेल, लोशन, टैबलेट का प्रिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हो। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है।
जो भी आपने वीडियो में देखा है उस पर कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं आपको अच्छे से अच्छी तरह से जवाब देने की कोशिश करूँगी।